गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम कल कर रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर जो था लॉस्ट स्प्रिंग, उसका कल हमने अबाउट द ऑथर पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन को। तो ये था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन चाइल्डहुड वो जो बचपन है, जो खो गए हैं, उनकी कहानियाँ हैं ये। देखिए ये पहली लाइन देखिए, समटाइम्स आई फाइंड। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, कभी कभार। आई फाइंड मैं पाता हूँ ए रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इन द गार्बेज देखिए यहाँ पर गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट मैंने लिखा हुआ है ये, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये गार्बेज, वह समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे के ढेर के अंदर 1 रुपया मिल जाता है। पहली लाइन स्टार्टिंग है ये। तो ये देखिए आपकी, ये कौन कह रहा है ये कि मुझे कचरे के ढेर में कभी कभी कोई 1 रुपया मिल जाता है। तो ये तुम समझ जाओ कि ये कोई बच्चा ही बोल रहा होगा जो कचरे में कुछ न कुछ चीज़ें ढूंढता रहता है, वो इस तरह की बातें कर रहा है। अब देखो, वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस, क्वेश्चन मार्क। तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क, मैंने पूछा। आई आस्क साहब। तो ये जो लाइन थी, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज, ये लाइन किसके द्वारा स्पोकन की गई है। ये लाइन बोली गई है साहब के द्वारा। अब यहाँ पर जो आई है, आई कौन है यहाँ पर, ऑथर अनीस जंग। आई आस्क साहब, मैंने साहब से पूछा। हुम, जिससे कि या जिसको। आई एनकाउंटर माने वो नहीं है जो आप समझ रहे हो कि वो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, वो एनकाउंटर माने मिलना। हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं मिलता हूँ हर सुबह, रोज़ाना की सुबह वो मुझे मिलता है वो लड़का। मैंने उससे पूछा वाई डू डू दिस, क्योंकि उसने बताया कि समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे एक सिक्का मिलता है या 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज के अंदर। तो राइटर ने पूछा वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहब से मैंने पूछा। हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे कि मैं रोज़ मिलता था मॉर्निंग में। स्क्राउंजिंग माने ढूंढता रहता था। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, गोल्ड इन द गार्बेज। अब गार्बेज माने क्या होता है, डम, कचरे के ढेर के अंदर जो। अब सोना, उनके लिए सोना क्या है, गोल्ड क्या है। गोल्ड है कॉइन, एक सिक्का, जो छोटी वोटी जो वस्तु मिल जाती है, कभी सिक्का मिल जाता है, कभी कोई लोहे के सामान मिल गया, तो उनके लिए वही गोल्ड है बच्चों के लिए। स्क्राउंजिंग माने सर्चिंग करना, स्क्राउंजिंग माने खोजना, ढूंढना, सर्च करना। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड मीन्स पड़ोस के इलाके में। जो वो उसने बच्चे को देखा, साहेब सिंह को। राइटर ने जब साहेब सिंह को कचरे के ढेर में कुछ सिक्के ढूंढते हुए, या उनको जो गोल्ड बोला है उन्होंने, वो गोल्ड नहीं है, वो उनके लिए गोल्ड है। किसके लिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो सिर्फ उनका आजीविका उनकी वही है, वही लिविंगहुड है उनकी, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं कमाने का। तो ऐसे बच्चों के लिए वो गोल्ड है। जब उनको सिक्का मिलता है तो वो काफ़ी खुश होते हैं, और यही उनके लिए गोल्ड है। तो इसलिए राइटर ने इसको गोल्ड बोला। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। अब यह तो थी। अब आता है साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। अब साहब का इंट्रो दिया है यहाँ पर राइटर ने। साहब ने काफ़ी दिनों पहले ही अपना घर छोड़ दिया है। साहब ने काफ़ी दिनों पहले ही उसका घर छोड़ दिया। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। सेट एमिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कहाँ पर स्थित था। एमिज माने होता है ये इन द सेंट्रल, बिल्कुल बीचों बीच। सेट एमिज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के जो फील्ड थे, खेतों के बीच में उसका जो घर था, वो उसने काफ़ी सालों पहले छोड़ दिया। मतलब ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी, मतलब इसका जो घर था, ये कहाँ का रहने वाला है, बांग्लादेश का रहने वाला है ये।
और बांग्लादेश के खेतों के बीच में इसका कहीं घर था इसका, तो ये उसने काफ़ी दिनों पहले ही छोड़ दिया है ये। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, स्टॉर्म में ना तूफान। क्यों छोड़ दिया गया, इसका रीज़न दिया है राइटर ने। देयर वर मेनी स्टॉर्म, वहाँ पर बहुत सारे कई तूफान आते रहते थे। डेट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, वो क्या भा ले गए सारे जो तूफान आए, तूफान से ही क्या चले गए, उनके घर जो थे, उनके खेत थे, सब मतलब बर्बाद हो गए। यहाँ पर स्वेप्ट अवे मतलब बहेंगे तो नहीं, खेत थोड़ी बहते हैं कभी, लेकिन उनके जो घर थे, जब स्टॉर्म आता है तो स्टॉर्म के साथ काफ़ी बाढ़ आती है, वो बाढ़ में घर तबाह हो जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, एनिमल्स जो हैं उनकी डेड बॉडियाँ पड़ी रहती है चारों तरफ। इस तरह की कई, जैसे आपने सुना होगा सुनामी के बारे में, तो इस तरह की वहाँ पर देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम। हिज मदर टेल्स हिम, ये सारी बातें किसने बताई उनको, उसकी मदर ने बताई है। ये बातें किसने बताई है, साहब की माँ ने उसको बताई थी कि बेटा हम सब यहाँ पर, हमने हमारा घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सब जब वहाँ पर काफ़ी तूफान आया करते थे। हिज मदर टेल्स हिम डेट्स वाई दे लिव्ड, इसलिए उन्होंने उनका घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और काय की तलाश में आ गए, गोल्ड की तलाश में। गोल्ड क्या है, वही उनकी जो आजीविका है, जिससे वो अपना खर्चा चलाते हैं, जिससे वो अपने जीवन को चलाते हैं, उसकी तलाश में वो इस शहर में आ गए। वेयर ही नाउ लिव, जहाँ पर वो अब रहता है। अब देखिए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। एल्स, कुछ भी। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, मटर्स माना होता है बुड़बुड़ाना, धीरे धीरे बोलना। आप इसी ऐसे बच्चों से कुछ बोलोगे तो वो बोलेगा हाँ मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए, बस यही काम है मेरे पास। ही मटर्स लुकिंग अवे, इधर उधर देखना। वो कहता है हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा करने के लिए, तो वो बस इधर उधर देखता है कि क्या करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा करने के लिए, तो हम क्या करें, ऐसा इस तरह से जवाब देता हुआ। तो राइटर गो टू स्कूल, तो राइटर बोलता है, जो एनिस जंग है वो बोलती है वही कि तुम स्कूल जाओ ना, गो टू स्कूल। आई से ग्लिबली, ग्लिबली मतलब थोड़ा सा फुसलाते हुए, थोड़ा सा उससे भाई, जैसे अपन कहते हैं ना बच्चे से, अरे भाई स्कूल जाया करो ना, क्यों नहीं जाता है, तो इस तरह से उसको बोला। रियलाइजिंग, लेकिन तुरंत रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन तुरंत राइटर ने क्या महसूस किया, रियलाइजिंग मतलब महसूस किया, इमीडिएटली, फास्ट, उसी वक्त। जैसे ये राइटर ने ये वाली लाइन बोली कि गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाते तुम, उसको बच्चे को फुसलाते हुए जब बोलते हैं कि भाई तुम स्कूल जाया करो ना, क्यों नहीं जाते, लेकिन जैसे ही उसने ये वाली लाइन बोली, रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन तुरंत तो ये राइटर ने महसूस किया, हाउ होलो, होलो माने खोखली, निराधार, नॉनसेंस, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि कितनी निराधार, कितनी खोखली सी एडवाइस मैंने उसको दे दी। आप ऐसे बच्चे से जिसके पास कुछ नहीं है करने के लिए, आप उसको बोलोगे तो स्कूल जा, जो कचरे के ढेर में सिर्फ सिक्के और कुछ कचरा ढूंढ रहा है, पन्नियाँ ढूंढता है, इस तरह के बच्चे तुमने देखा होगा, बोतलें ढूंढते हैं, उन बोतलों को बेच के 1-2 रुपये मिलते हैं, ये उनका जो डेली के खर्चे होते हैं उनसे चला लेते हैं। वो हमको मिलते थे मतलब जेब खर्च 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, इस तरह से। तो ये जो बच्चे हैं वो भी यही काम करते हैं। अब इस तरह की सलाह देना, बच्चे उस बच्चे को इस तरह की सलाह देना, राइटर को थोड़ा ऐसा लगता है कि मैंने कौन सी है होलो, एक जो निराधार, एक जो खोखली सलाह उसको दे दिए थे अचानक, तो राइटर को थोड़ा सा ये महसूस होता है। अब देखिए, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन द बिल्ड, देखिए दे, वैन द बिल्ड, जब वो बनाएंगे, कौन बनाएंगे, दे यानी जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके लिए दे वर्ड यूज़ किया है। वैन द बिल्ड, देन में दे यहाँ पर आया गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनके लिए कौन बनाएगा, गवर्नमेंट ही तो बनाएगी गरीबों के लिए। तो जैसे ही वो जब सुनता है तो जवाब देता, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन द बिल्ड वन आई विल गो, जब वो बनाएंगे तो चला जाऊँगा। अब देखिए राइटर बोलता है, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूँ या मैं स्कूल चलाऊँ या स्कूल शुरू करूँ, विल यू कम, क्वेश्चन मार्क, विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, थोड़ा सा जोक करते हुए, उसको मुस्कुराते हुए कहता है ये,
जोक करते हो कि अगर जब अपन बच्चे से पूछ रहे कि भाई, वो बच्चा बोलता है कि मैं स्कूल आऊँगा, तो मैंने पूछा उससे कि भाई अगर मैं स्कूल खोलूँ तो आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह से अपन उससे मजाक करते हुए पूछते हैं ना, तो उससे पूछा, यस ही सेज, हाँ वो कहता है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल, जब आप खोलो तो सही स्कूल, मैं ज़रूर आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ए फ्यू डेज लेटर, आई सी हिम, आई सी हिम, अब मैं देखता हूँ कि वो मेरी तरफ आ रहा है। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, रनिंग अप टू मी मतलब मेरी तरफ वो आ रहा है भागता हुआ। इज़ योर स्कूल रेडी? देखो मतलब एक बच्चा है, अब आपने कह दिया कि तुम अगर मैं स्कूल खोलूंगा तुम आओगे कि आओगे नहीं आओगे, तो बच्चा 2 दिन बाद आके पूछता है, कुछ दिनों बाद आके पूछता है वो, इज़ योर स्कूल, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया क्या? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया क्या? आपने कहा था ना कि मैं स्कूल बनाऊंगा तो तुम आओगे नहीं आओगे, तो वो बच्चा पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है कि नहीं है? आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट कल करेंगे अपन।